हमारा क्वेश्चन है, इसने क्या करा, एक वुडन ब्लॉक को फ्री फॉल कराया। एट सेम इंस्टेंट पे यहाँ पे उसने क्या करा, एक कैनन को फायर करा, राइट, विथ 100 मीटर पर सेकेंड। उसकी मास अपने को गिवन है और अपने को बिल्डिंग का हाइट गिवन है 100 मीटर, और अपने को वुडन जो ब्लॉक है उसका मास है 0.03 kg, राइट। उसने फ्री फॉल कराया। अब क्वेश्चन अपने को ऐसा बोलता है कि कुछ टाइम के बाद क्या होता है, आफ्टर टी टाइम ये वुडन ब्लॉक और ये जो कैनन है वो क्या होता है, इस जो कैनन है उसके अंदर चला जाता है, एम्बेड हो जाता है वुडन ब्लॉक के। तो हमारा क्वेश्चन ऐसा होता है कि अब बताना है कि जब दोनों मास सिस्टम जब एम्बेडेड हो जाएंगे तो कंबाइंड मास सिस्टम कितने हाइट तक जाएंगे अबव द बिल्डिंग, है ना। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अपन ने ऐसा करा कि अपने माना कि टी टाइम के बाद ये दोनों कंबाइंड सिस्टम मिलते हैं, है ना। तो टी टाइम के बाद ये जो वुडन ब्लॉक है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, अगर मैं इस हाइट का बात करूँ, एच नॉट। तो एच नॉट क्या, यू तो जीरो है इसका, तो क्या मैं लिख सकता हूँ हाफ जी टी स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 5 10 टी स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 5 टी स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं इसका बात करूँ कि जो कैनन है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो क्या मैं इस वाले हाइट को लिख सकता हूँ, दिस इज नथिंग बट यू इनिशियल वेलोसिटी इज 100 इंटू टाइम टी माइनस माई नेगेटिव, क्यों, बिकॉज ग्रेविटी नीचे लग रहा है और ये कैनन ऊपर जा रहा है, दैट्स वाई, इंटू 10। और वो भी टी टाइम में भी, इसने भी टी टाइम में ये डिस्टेंस ट्रेवल करा है कैनन ने, है ना। तो क्या लिखूंगा 10 टी स्क्वायर, तो यहाँ से मेरा आ गया 100 टी माइनस 5 टी स्क्वायर। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये जो 100 मीटर है ना, जो 100 मीटर है वो किसके बराबर होगा, क्या ये हाइट और ये हाइट के बराबर होगा, है ना। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि एच नॉट प्लस दिस, इसको आप ले लो एच डबल डैश प्लस एच डबल डैश के बराबर होगा, है ना। तो एच नॉट कितना गिवन है अपने को, 5 टी स्क्वायर, और एच डबल डैश कितना है अपने पास, 100 टी माइनस 5 टी स्क्वायर। ये कितना हो गया अपने पास, 5 टी स्क्वायर से 5 टी स्क्वायर कट आउट, अपने बचा 100 टी। अब इक्वल टू 100 मीटर कर दो, तो टाइम के वैल्यू कितना आ गया आपके पास, 1 सेकेंड। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि 1 सेकेंड के बाद ये वुडन ब्लॉक और ये कैनन मिल गए होंगे। अब आती है बात कि 1 सेकेंड बाद वुडन ब्लॉक की वेलोसिटी किधर होगी। तो वुडन 1 सेकेंड के बाद जो वुडन ब्लॉक थी उसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी, कितनी, तब v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी से निकाल लेते हैं ना वेलोसिटी, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यू प्लस ए टी लगा रहा हूँ ना वेलोसिटी निकालने के लिए। तो मैं बोलूंगा v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ये कितना आ जाएगा, इनिशियल तो वेलोसिटी 0 था, एक्सेलरेशन इसके पास कितना है 10 है, और टाइम 1, तो मैं बोलूंगा 10 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी कितनी थी, 10 मीटर पर सेकेंड। अब आती है कैनन की वेलोसिटी निकालने की, तो वो भी अपन क्या लगाएंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा दो। तो कैनन की वेलोसिटी ऊपर होगी, है ना, ठीक है। तो चलो कैनन की वेलोसिटी निकाले, तो वो कितना हो जाएगा, टी इक्वल टू 1 सेकेंड। ये कब का बात कर रहे हैं अपन, एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड, तो सॉरी, ये टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे जो इसकी वेलोसिटी थी वो 90 थी, राइट। ये वेलोसिटी 90 थी टी इक्वल टू 1 सेकेंड पे। अब क्या करो, पी फाइनल, अब पी फाइनल कितना हो जाएंगे आपका, दोनों का मास, है ना, ऐड करो, दैट इज 0.02 प्लस 0.03 इंटू दोनों का वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v, कंबाइंड वेलोसिटी v, है ना। तब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएंगे अपने पास, 90 टू 0.2, इसको आप रिजॉल्व करोगे तो यहाँ से आपकी वेलोसिटी जो आने वाली है वो आ जाएगी 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये 30 मीटर पर सेकेंड अपने को आई, यहाँ पे एच मैक्सिमम निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, वी स्क्वायर अपन 2g। तो वी स्क्वायर कितनी आ गई अपने पास, दैट इज 30 इंटू 30 अपॉन 2g, मीन्स 2 इंटू 10। ये कि 0 से 0 गया, 2 से 15, दैट इज 45 मीटर। अब देखो, आप ये जो 45 मीटर आया, आप यहाँ पे आ जाओ। तो मुझे मालूम है ये जो डिस्टेंस कितनी, t इक्वल टू 1 सेकेंड पे ये जो डिस्टेंस है ये 5 मीटर है ये। मतलब मैं बोल सकता हूँ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है अपने पास, 5 मीटर। अब यहाँ से ये बॉडी ऊपर कितना जाने वाला है, 45 मीटर, है ना। ये ऊपर कितना जाएगा, 45। तो ये मुझे डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 45 माइनस 5, दैट इज 40 मीटर।
तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? वी हैव ऑप्शन डी। इसमें बोलता है एक ट्रेन है जो 80 किलोमीटर पर आवर से जा रही है और जो सेकंड ट्रेन है वो 30 किलोमीटर पर आवर से जा रही है और दोनों का अपने को लेंथ गिवन है, राइट। अगर मैं यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी ले लूँ दोनों का, अगर मैं इसको ए मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ वी, अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी ले लूँ तो कितना हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ये हो जाएगा 80 माइनस 30, दैट इज 50 किलोमीटर पर आवर। अब मैं बात करूँ टोटल डिस्टेंस, टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस मीन्स टोटल लेंथ का बात कर रहा हूँ मैं। तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी ट्रेन की? ये हो जाएगी 60 प्लस 120 है ना मीटर, दैट इज इक्वल्स टू 180 मीटर। अगर मैं यहाँ पे T1 का बात करूँ तो T1 कितना हो जाएगा? दैट इज टोटल लेंथ 180 और टाइम कितना लग रहा है? 50 किलोमीटर पर आवर। अब आप 50 किलोमीटर पर आवर को चेंज कर लो किस में? मीटर पर सेकेंड में। तो 50 इंटू 5/80 है ना, तो इसको लिख देंगे अपन, दैट इज 50 इंटू 5 दैट इज 250/80। यहाँ से कितना आ जाएगा? 0 से 0 के, दैट इज 324/25 सेकेंड। ये आपका T1 आ गया। सिमिलरली आप बोलता है कि दोनों अब अपोजिट वे में चलने लगते हैं। जब दोनों अपोजिट हो जाएंगे, अगर आपका ये A है और इधर हो जाएगी आपकी B, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B लिखोगे तो क्या लिखोगे? वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ B। तो वेलोसिटी ए कितना हो जाएगा? 80 माइनस वेलोसिटी ऑफ बी कितनी हो जाएगी? -30, क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या होगी? उल्टी होगी, है ना। तो कितनी हो जाएगी? 110 किलोमीटर पर आवर। फिर इसको आप चेंज कर लो मीटर पर सेकेंड में, है ना। तो कितना हो जाएगा? 110 इंटू 5/18, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली अब इसको क्या करेंगे? वापस से वही करना है अपने को, T2 निकालना है ना। तो T2 कितना हो जाएगा? टोटल लेंथ तो चेंज नहीं होगा, 180 अपॉन टोटल टाइम, इसको कितना लगा? 110 इंटू 5/18। ये कितना हो जाएगा यहाँ से? 324 अपॉन 324/55, या ये हो जाएगा 324/55। अब ये आपका T2 आ गया। अपने को निकालना था दोनों का रेशियो निकालना, राइट। तो दोनों का रेशियो निकालो, दैट इज T1/T2 निकालना है। तो T1 आपका कितना हो जाएगा? दैट इज 324/25 डिवाइडेड बाई 324/55, तो 55 ऊपर चला जाएगा। तो ये कितना हो गया? 55/25, 5 से 11 टाइम्स एंड 5 से 5 टाइम्स। सो दिस इज योर आंसर। कौन सा ऑप्शन है अपना? ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। v इज इक्वल्स टू u प्लस 80। तो यहाँ से ये पूरे किसके फॉर्म में अपने को लिखना होगा? वेक्टर के फॉर्म में। तो इनिशियल वेलोसिटी का वेक्टर फॉर्म क्या है अपने पास? दैट इज 3i कैप प्लस 4j कैप, और एक्सेलरेशन का अपना क्या लिख गिवन है? 0.4 आई कैप प्लस 0.3 ऑफ j कैप इंटू टाइम t, और t कितना है? 10 सेकेंड, है ना। अब इसको रिजॉल्व कर लो तो ये कितना हो जाएगा? 3i कैप प्लस 4 ऑफ j कैप, और ये कितना हो जाएगा? 10 से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो 4i कैप प्लस 3j कैप। तो ये कितना हो गया अपने पास? दैट इज 3 और 4 7i कैप प्लस 7j कैप। तो इसको अब अगर आप मैग्नीट्यूड फॉर्म, ये तो आपका वेक्टर फॉर्म में आएगा, अगर आपको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना है तो अपनी क्या करेंगे? बस इसका मैग्नीट्यूड ले लो। ये कितना होगा? 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 49 प्लस 49, है ना, दैट इज 7√2 यूनिट। सो इसका भी ऑप्शन हो जाएगा डी। सो इस क्वेश्चन में हम कि अपने एक ऑटोमोबाइल मतलब कोई भी एक कार ले लो आप, है ना। तो वो क्या करता है, उसने वो स्पीड उसकी गिवन अपने को
इट इज 40 किलोमीटर पर आवर। अब क्या होता है ना, जब वो ब्रेक लगाता है ना, तो ये जो डिस्टेंस कितना कवर करता है, 40 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी जो होती है वो जीरो हो जाती है, राइट। तो अपने पास सब क्या लगा सकते हैं, v अपने पास फाइनल वेलोसिटी भी है और s भी है, राइट। तो अपन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, इट इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। तो फाइनल वेलोसिटी इज जीरो, इनिशियल इज 40 का स्क्वायर, राइट, एंड 2as 2 इंटू a इंटू s1। अब सेम वो बोलता है कि सेम ऑटोमोबाइल है। अब क्या होता है, वो ट्रेवलिंग, उसके जो ट्रेवलिंग स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर है ना। तो सेम क्वेश्चन है ना, तो अपने को क्या करना है, फाइनल वेलोसिटी उसका भी जीरो होना है, अपने को निकालना है कि वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वो रुकेगा, और उसने एक कंडीशन दे रखा है कि स्किडिंग नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी से कितनी है, 80 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए इंटू s2। ये इक्वेशन फर्स्ट था, ये इक्वेशन सेकेंड। अब निकालना है S2 है ना, तो क्या करो, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो। अब अपन जब दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से क्या जा रहा है, माइनस से माइनस गया है ना, 40 का स्क्वायर, और नीचे आ रखा है अपना, ऊपर है 40 इंटू 40, और नीचे आ रखा है अपना 80 इंटू 80 इंटू 2 इंटू ए इंटू S1 का वैल्यू अपने को गिवन है 40, और 2 इंटू ए इंटू S2 ये अपने को फाइंड करना था, है ना। अब देखो 1 0 1 0 1 0 1 0, ये लोग दो गए, 2a से 2a गया, राइट। ये 4 से 2 टाइम्स, और ये 4 से 2 टाइम्स, तो अपने को S2 का वैल्यू आता हुआ कितना दिख रहा है, S2 इज नथिंग बट 40 into 4, that is 160 meter is your correct answer. So we have the option C here. So ये ग्राफ का क्वेश्चन है, इसमें बोलता है उसने एक बॉल को ऊपर फेंका, राइट। तो अगर मैं ऐसा बोलूँ, अगर मैं इक्वेशन लिखूँ इसका, तो अपन लिख सकते हैं v final that equals to v initial माइनस जी टी। अब माइनस जी टी क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है एक्सेलरेशन है हमेशा नीचे लगेगा ना, माइनस जी। तो मैंने इसे डिफाइन किया v फाइनल इक्वल टू वी आई माइनस जी टी। अगर सपोज करो, अगर v फाइनल जीरो हो रही होगी, राइट, इस पॉइंट पे v फाइनल जीरो है, अगर मैं इस पॉइंट पे v फाइनल अगर जीरो अपन ने लिखा, तो अपन लिख सकते हैं एट टाइम v इनिशियल अपॉन g, इस टाइम पे v फाइनल जीरो हो रही होगी। और एक और चीज मुझे मालूम है, एक्सेलरेशन का स्लोप हमेशा क्या है, नेगेटिव होगा। तो पहला पॉइंट अपन यहीं से ढूंढ सकते हैं, जब एक्सेलरेशन का स्लोप ऑलवेज नेगेटिव है, तो इस केस में ऑलवेज नेगेटिव तो है नहीं, इस केस में भी ऑलवेज नेगेटिव नहीं है, बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है ना। इस केस में देखोगे तो यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, इस केस में यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव स्लोप है। बट यहाँ पे अपने को दिख रहा है कि दोनों साइड क्या है, इधर भी नेगेटिव है, इधर भी नेगेटिव है। तो पहला ऑप्शन तो अपना क्लियर है कि पहला ही ऑप्शन होगा, बिकॉज एक्सेलरेशन इज ऑलवेज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो एक्सेलरेशन हमेशा क्या है, नेगेटिव है। ओके, सो इस क्वेश्चन में क्या है, अपने को ऐसा बोलता है कि एक पैराशूट यहाँ पे बेल्स आउट करता है ना, और बेल्स आउट जब करता है तो फिर वो 50 मीटर जो फ्री फॉल कंडीशन में फॉल होता है ना, उसके बाद से उसने पैराशूट ओपन होता है और वहां से उसकी एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेट होता है -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट से, और जब ग्राउंड पे आता है तो अपने को फाइनल वेलोसिटी गिवन इट इज 3 मीटर पर सेकंड की फाइनल वेलोसिटी होती है, राइट। तो अपने को बोलता है कि आप बताओ कहाँ पे उसने बेल्स आउट किया, तो यहाँ पे वो बेल्स आउट कर रहा है, तो अपने को ये हाइट निकालने का है ना। तो बेसिकली अपने को इस, अगर ये हाइट निकाले तो अपन क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, है ना। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी सबसे पहले अपन फाइंड कर लेते हैं। इस पॉइंट की वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे, इसमें क्या करें, यहाँ से यहाँ तक अपन लगा देते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh। तो फाइनल वेलोसिटी अपने को निकालने का है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है, इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए, और यहाँ पे फ्री फॉल कंडीशन है तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा, जी, इंटू एच का वैल्यू कितना है, 50। अब जी का वैल्यू अपने को क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो अपन क्या लेंगे, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से वैल्यू कितनी हो जाएगी अपनी, वी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 9.8 into this one is 100, that is 980।
अब क्या करो, अब यहाँ से लेके यहाँ तक आप क्या करो, वापस से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो। बिकॉज अपने का फाइनल वेलोसिटी मालूम, इनिशियल भी अपने को यहाँ का मालूम है ना, और एक्सेलरेशन भी मालूम। तो अपन क्या करेंगे, फाइनल वेलोसिटी दैट इज 3k², इनिशियल वी स्क्वायर कितना हो जाएगा 980 इंटू 2 इंटू -2 इंटू h0 है ना। अब ये h0 कितना हो जाएंगे आपका, दैट इज 9 माइनस 981 अपॉन -4 इज इक्वल्स टू h0 आ जाएगा 271 अपॉन 4। इसको आप रिजॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 242.75 मीटर। अब ये आपकी h0 आई, अब टोटल हाइट कितनी हो जाएंगी, सो फॉर टोटल हाइट वी हैव टू जस्ट एड अबव हाइट 50 मीटर, तो हो जाएगा 242.75 प्लस 50, तो ये हो जाएगा 292.75 मीटर, that is approximate equal to 293 meter. So our option is A. So इस क्वेश्चन में बोलता है कि कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है ना, इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 है और वो f एक्सेलरेशन से s डिस्टेंस तक जाता है ना, इस पॉइंट तक जाता है। उसके बाद क्या होता है ना, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है ना, और फिर f/2 एक्सेलरेशन जाके फाइनली वो 0 हो जाता है ना। तो अपने को बोलता है कि द टोटल डिस्टेंस अपने को 15 s गिवन है ना, टोटल जो डिस्टेंस है अपने को 15 s गिवन है, तो अपने को s और ft के फॉर्म में s का इक्वेशन बताना है ना। तो सबसे पहले अपन क्या करें, यहाँ का एक वेलोसिटी निकाल लेना है इस पॉइंट का। तो इस पॉइंट का अगर वेलोसिटी को मैं बोल सकता हूँ तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा लो है ना। तो यहाँ पे लगा रहे हैं अपन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। तो फाइनल वेलोसिटी अपने को निकालना क्या है, इनिशियल 0 है इंटू 2 और ए की वैल्यू f और s को s लिख दो है ना। तो यहाँ की वेलोसिटी अपने पास आ गई √2fs। अब मुझे मालूम है यहाँ से वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, राइट। तो अपन बोलेंगे पूरा टाइम वो कांस्टेंट स्पीड से रहा है, तो जो वेलोसिटी यहाँ पे रही होगी वही वेलोसिटी यहाँ पे भी होगी v, है ना। और t टाइम तक उसने गया, तो क्या मैं s2 को ऐसे लिख सकता हूँ, s2 को डिस्टेंस वेलोसिटी इनटू टाइम, s2 को अपन क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी अपने पास कितना है √2fs, और टाइम तो इसने गिवन है, तो s2 का तो वैल्यू अपने पास ये आ गया है ना। अब बात आती है s3 की, है ना। तो क्या S3 को अपन ऐसे लिख सकते हैं, अपने पास S3 की वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी मालूम और फाइनल वेलोसिटी भी मालूम है ना। तो फिर वापस से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, दैट इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल अपने को गिवन है इट इज कितना v, और ये v का वैल्यू कितना है अपने पास, दैट इज 2fs। तो v का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2fs इंटू 2, और एक्सेलरेशन की जगह क्या लिखोगे आप, -f/2, क्वेश्चन में गिवन है। और s की जगह क्या लिख दोगे, s3 लिख दो ना। तो माइनस से तो माइनस गया है ना, 2 से 2 गया और f से आपका f भी गया, यहाँ अपने को s3 का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से, दैट इज 2s। ठीक है। अब एज पर द क्वेश्चन अपने को टोटल डिस्टेंस गिवन है 15s, तो क्या अपन लिख सकते हैं s प्लस s1 प्लस s2, अपने को कितना गिवन है 15s है ना। तो s तो s है, s1 का वैल्यू कितना है अपने पास, सॉरी ये S2 लिया है, S3 ले रखा है आपने, इसको S2 और इसको S3 कर लो आप। तो S2 का वैल्यू कितना है अपने पास, दैट इज 2fs इंटू टाइम t, और S3 का वैल्यू कितना है, दैट इज 2s इज इक्वल्स टू 15s। अब यहाँ से क्या करो, ss को इधर लेकर आ जाओ है ना। तो ये कितना हो जाएगा √2fs इंटू टाइम t इज इक्वल्स टू 15 माइनस 3 दैट इज 12s है ना। अब क्या करो, होल स्क्वायर कर लो, बोथ साइड होल स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 2fs इंटू टी स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 144s स्क्वायर है ना। यहाँ से मुझे दिख रहा है एक s से तो एक s गया है ना, और 2 से ये कितना हो गया 72 टाइम्स है ना। तो अपने को कितना मिल गया, यहाँ से अगर आप देखोगे तो s का वैल्यू आ गया अपने पास s अपॉन एफ टी स्क्वायर, s इज इक्वल्स टू एफ टी स्क्वायर अपॉन 72। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, सो इस क्वेश्चन में ना एक बॉल इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर, यहाँ से एक बॉल को रिलीज करा, वो बोलता है कि
और ये जो अपने को हाइट गिवन है, राइट, टावर का हाइट h है, उसको t टाइम लगता है h हाइट डिस्टेंस कवर करने में, है ना। तो यहाँ से पहला इक्वेशन अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या कि h इज इक्वल्स टू u तो जीरो है, दैट इज हाफ जी टी स्क्वायर, राइट। अब फिर अपने क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द बॉल इन t बाई 3 सेकेंड। अब बोलता है कि बॉल का पोजीशन क्या होगा एट t बाई 3 सेकेंड के, अपने को पोजीशन बताना है ना। तो बेसिकली इस हाइट को अगर अपन लिखें तो क्या लिख सकते हैं, अगर एच नॉट का बात करूँ तो यू तो इसके लिए भी जीरो है ना, दैट इज हाफ जी टी स्क्वायर। तो जी और टी की जगह क्या लिख दोगे आप, टी बाई 3 का होल स्क्वायर, है ना। ये कितना हो गया, हाफ जी टी स्क्वायर अपन 9। ये किसकी वैल्यू की, एच नॉट की। और अपने को बोलता है, अब देखो अगर अपने पास क्या है, हाफ जी टी स्क्वायर के वैल्यू क्या है, एच, यहाँ से मैंने लिखा। अब दोनों इक्वेशन को क्या करो, डिवाइड कर दो, है ना। अगर अपन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से अपने को दिख रहा है हाफ जी से हाफ जी गया, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर गया, है ना। ऊपर क्या बचा, 1/9, तो ये नीचे आ जाएगा 1/9 इज इक्वल्स टू एच नॉट अपन एच। तो अपने को एच नॉट का वैल्यू कितना आ गया, h/9। अब h/9 कहाँ से डिस्टेंस है आपका, ये डिस्टेंस है h/9, है ना। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड व्यू से देखोगे तो h माइनस h/9, ये हो जाएगी आपकी 8h/9, है ना। तो अपने को ऑप्शन पहला बोलता है h मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, नहीं तो ग्राउंड से तो नहीं है। और सेकंड तो 7h है। थर्ड ऑप्शन बोलता है 8h/9 फ्रॉम द ग्राउंड, हाँ तो ग्राउंड से 8h/9, दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, सो इस क्वेश्चन में एक कार है जो एक बस के 200 मीटर पीछे है ना। इनिशियल वेलोसिटी दोनों का जीरो है। अब दोनों को एक्सेलरेशन कुछ मिलती है, कार को 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और बस को 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अपना क्वेश्चन ऐसा है कि कार कितने टाइम के बाद बस को कैच कर लेगा, है ना। तो इस क्वेश्चन को अपन रिलेटिव वेलोसिटी से करते हैं ना। तो यहाँ पे देखते हैं अपन, इनिशियल वेलोसिटी दोनों का जीरो है। अगर मैं एक्सेलरेशन ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू बस लिखूं तो मैं लिखूंगा एक्सेलरेशन ऑफ कार माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बस, है ना। तो ये कितनी आ गई अपनी, 4 - 2, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अपनी रिलेटिव वेलोसिटी आ गई, है ना। और अपन का दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है, कार और बस का, दैट इज 200 मीटर। और इनिशियल वेलोसिटी कार विथ रिस्पेक्ट टू बस कितना है, वो तो जीरो है दोनों का। तो बस थर्ड सेकेंड इक्वेशन में मोशन लगा दो, दैट इज एस इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s का वैल्यू आपको गिवन है, दैट इज 200, u तो जीरो है, और एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है अपने पास, 2 इंटू टी स्क्वायर, है ना। 2 से 2 चला गया, t का वैल्यू कितना आ रहा है अपने पास यहाँ से, √200, राइट। अब ऑप्शन चेक कर लो, इसको आप रिजॉल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा, 10√2 सेकेंड, है ना। सो इस क्वेश्चन में बोलता है कि फ्रॉम हाइट ऑफ, इसका टावर का हाइट h है ना, और इनिशियल वेलोसिटी इसको u से फेंका गया, है ना। तो बोलता है जो मैक्सिमम, इसको मैक्सिमम हाइट पे जितना टाइम लगना है ना, वो n टाइम से जो टोटल टाइम लग रहा है ना। तो मैक्सिमम टाइम का अगर मैक्सिमम हाइट पे इसका टाइम कितना लगेगा यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में, तो वो टाइम लगा v इक्वल्स टू यू प्लस एटी लगाओगे तो v इक्वल टू टी इज इक्वल्स टू यू ओपन जी आएगा, है ना। सो एज पर द क्वेश्चन, इस ए पॉइंट से लेके सी पॉइंट तक, है ना, इसको सी बोलो, ए से लेके सी तक का जाने का टाइम कितना लगने वाला है। अगर मैं इसको टी नॉट लगेगा तो वो कितना हो जाएगा, एन टाइम्स ऑफ टी, मीन्स एन यू अपन जी। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने को इतना बोला है। और अपने को बोलता है कि अपने को एच को यू और एन में एक रिलेशन फाइंड करना है ना। तो अपन क्या करें, अपन यहाँ से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखे, है ना। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, दैट इज एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, नीचे आ रहा तो माइनस एच ले लिया। देखो एक यहाँ पे साइन कन्वेक्शन समझना, ऊपर वाले यहाँ के जितने भी ऊपर मैंने उसको पॉजिटिव लिया है, और यहाँ के नीचे जो भी है आपको वो नेगेटिव लेना है, ठीक है। तो इसके ऊपर देखो इनिशियल वेलोसिटी अपनी पॉजिटिव है, तो u इंटू टाइम टी, और टाइम टी की जगह क्या लिख लोगे आप, एन यू अपन जी, ठीक है। अब देखो एक्सेलरेशन नीचे है ना, इधर नीचे है, तो दैट इज एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, नेगेटिव, है ना, दैट इज -12 इंटू
जी, और टी स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे, एन स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर। तो अपने पास इक्वेशन क्या आ गई, माइनस एच अपॉन एच इक्वल्स टू एन यू स्क्वायर अपॉन जी माइनस एक जी से एक जी चला गया, यहाँ पे बचा एन स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन टू जी। अब क्या करो, ये नेगेटिव उस साइड भेजो, तो एच इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, दैट इज एन स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन टू जी माइनस एन यू स्क्वायर अपॉन जी। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो आप, है ना, पहले कॉमन ले लो, एन यू स्क्वायर अपॉन जी अगर आप कॉमन ले लोगे, है ना, तो इधर क्या बच जाएंगे आपका, एन अपॉन टू, और इधर बच जाएगा वन, है ना। अब इन दोनों को रिजॉल्व कर लो आप, है ना, तो यहाँ से कितना आ रहा है अपना, एन यू स्क्वायर अपॉन जी, और इसके एलसीएम मिलेगा तो कितना हो जाएगा, एन माइनस टू अपॉन टू, दैट इज इक्वल्स टू एच। अब टू जी को इधर भेज दो, है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दैट इज टू जी एच इज इक्वल्स टू एन यू स्क्वायर कॉमन एन माइनस टू। तो ये अपना ऑप्शन कौन सा आ रहा है, ऑप्शन डी।